Hello, lovely students. I am your maths learner Adish Mathuria. If you are visit first time this channel, so please like, share, and subscribe. Thank you. Now, today I am going to start example 7, page 52 for class 7th maths, that is data handling, according to new NCERT book 2023-2024. तो यहाँ पर बच्चों फाइंड द मीडियन ऑफ द डेटा, फाइंड द मीडियन ऑफ द डेटा, ये आपका एग्जाम्पल 7 है पेज 52 पर। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपसे बच्चों कहना चाहेंगे कि वीडियो को अगर आप लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे गरीब छात्रों को भी ये जो बढ़िया से बढ़िया हम बना करके वीडियोस अपलोड करते हैं तो उन गरीब छात्रों तक ज़रूर पहुंच जाएं, जिससे कि वो भी अपने जीवन में पढ़ाई में कुछ आगे बढ़ जाएं। ठीक है बच्चों। और जो हमारे अच्छे बच्चे हैं जो चैनल पर विजिट रहेंगे, जो परमानेंट देखते रहेंगे, तो हमें उम्मीद है कि वो क्लास में सबसे टॉप के मार्क्स लाएंगे। ठीक है बच्चों। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखा करें, अच्छे से समझा करें। हम थोड़ा सा स्लो इसीलिए पढ़ा रहे हैं कि बच्चों को हमारी सारी चीज़ें अच्छे से क्वेश्चन में समझ में आ जाए। ठीक है। और जिन बच्चों ने, हमारे जो नए बच्चे हैं जो वीडियोस देख रहे हैं या जो वीडियो को लिंक करके देखते हैं, उनसे हमारा अनुरोध है कि वो बच्चे सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखें, जिससे कि वहाँ पर हम सारी चीज़ों को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन, इजी एक्सप्रेशन के माध्यम से करते हैं। उसके बाद फिर ये वीडियोस देखेंगे तो उनको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, क्लास में टॉप कर जाएंगे। ठीक है बच्चों। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 7, फाइंड द मीडियन ऑफ द डेटा। तो देखो बच्चों, ये हमें डेटा दिए गए हैं, इनसे हमें मीडियन फाइंड करनी है। ठीक है ना। तो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको मीडियन फाइंड करना सिखाया था कि मीडियन फाइंड करने के लिए आप किस तरीके से काम करेंगे। तो वही चीज़ मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ आज यहाँ इस क्वेश्चन में। जो हमारे पास डेटा या ऑब्जर्वेशन दिए जाते हैं उनको सबसे पहले हम बच्चों असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं, क्योंकि मीडियन में अगर आपने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं किया तो आपकी मीडियन तुरंत गलत आंसर दे जाएगी। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहला काम, फर्स्ट ऑफ ऑल वी अरेंज द गिवन डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। ओके, लेट्स स्टार्ट अरेंजिंग। तो देखिए बच्चों, हम अरेंज करते हैं इनको। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे अरेंज the data in ascending order। अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। तो डेटास को हम बच्चों असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे सबसे पहले। ठीक है। तो चलिए, डेटा हमारे पास क्या है, 24, 36, 46। इनमें सब में हम बच्चों ये देखेंगे कि सबसे छोटा डेटा कौन सा है। तो सबसे छोटा देखिए बच्चों, अगर हम ध्यान दें तो ये 17 है। इस पर टिक भी लगा लीजिएगा, अरेंज कर लीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे छोटा डेटा हमारे पास 17 है। तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले 17, कॉमा लगाएंगे। 17 के बाद अब हम देखेंगे इससे बड़ा कौन सा है। तो हमारे पास बच्चों 18 है, तो हम 18 यहाँ पे लिखेंगे। 18 के बाद अब देखेंगे 18 से आगे इससे बड़ा हमारे पास कौन सा है। तो 18 के बाद 19, 20 कोई नहीं, 21, 22, 23 कोई भी नहीं है, 24 है। तो यहाँ पे 24 लिखेंगे बच्चों। 24 के बाद अब हम देखेंगे 24 से बड़ा कौन सा है। 24 से बड़ा मेरे पास 25 है बच्चों, और कोई है नहीं इससे बड़ा 24 से। अब इसके बाद कॉमा लगा के 25 से बड़ा हम देखेंगे कौन सा है बच्चों। तो हमारे पास वो है 35। तो हम 35 को लिखेंगे। और 35 से बड़ा मेरे पास कौन सा है डेटा। तो 35 से बड़ा मेरे पास 36 होना चाहिए। 36 है नहीं सॉरी है। तो ये 36 हो गया आपका। 24 ये लिख चुके हैं, तो 36 हो गया। अब 36 के बड़ा 37 हमारे पास है नहीं। 37 के आगे कौन सा है,
तो बच्चों 37 के बाद एक ये बचा है आपका 46, ठीक है ना। 36 के बाद 46 और इससे बड़ा कोई डेटा नहीं है, तो 46 लिख लेंगे। तो अब बच्चों हमने सारे डेटास को यहाँ पर अरेंज कर लिया है। डेटास को अरेंज करने के बाद हम क्या करेंगे बच्चों कि लेफ्ट हैंड साइड के डेटास और राइट हैंड साइड के ऐसे डेटास लेंगे बराबर बराबर ग्रुप में बना करके, और फिर हम बीच वाला डेटा देखेंगे कौन सा है। तो देखो बच्चों ये हमारे पास टोटल 1 2 3 4 5 6 7 है, तो फिर 3 बच्चों हम इधर से हटा देंगे ये डेटास, ठीक है ना, और 3 डेटास बच्चों हम यहाँ से हटा लेंगे, ठीक है ना। अब हमारे पास लास्ट में ये कितना बचा, लास्ट में हमारे पास बचा 25, ये 25, ठीक है ना। ये हमारे पास मिड वैल्यू हो गई जो बीच की बची है। तो बच्चों यही मेरा है आंसर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हमने आपको बताया था पहले भी हम आपको बता चुके हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस हियर द मिडिल ऑब्जर्वेशन इज, ये मिडिल ऑब्जर्वेशन बच्चों बोला जाता है 25, इसको हम क्या बोलेंगे, मिडिल ऑब्जर्वेशन। तो हम लिखेंगे सिंस हियर the middle observation is 25। कितना है मिडिल ऑब्जर्वेशन हमारे पास, 25। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं यहाँ बच्चों, देयरफॉर मीडियन इक्वल्स टू 25। तो ये रहा बच्चों आपका आंसर, ठीक है। तो आई होप बच्चों कि आपको बहुत अच्छे से ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है समझ में आया होगा। 1 या 2 नंबर में ये आपका पूछा जाता है क्वेश्चन, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो बच्चों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अब अगले वीडियो में बच्चों हम आपके लिए ग्राफ वाले क्वेश्चन जो एग्जाम्पल 8 9 10 आपकी बुक में है वो ग्राफ वाले क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। तब तक आप ये अपना वर्क कंप्लीट कर लें। थैंक यू so much for watching this video. Take care and bye bye.